तो अब हम स्टार्ट करने वाले क्यू क्यू प्लॉट के साथ। यहाँ पे जो क्यू क्यू है, पहले उसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब है क्वांटाइल क्वांटाइल। क्वांटाइल क्या होता है? क्वांटाइल रहता है आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल यानी कि मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब मैं कहता हूँ 3 की परसेंटाइल क्या है? 3 की परसेंटाइल आती है 40। 40% आती है। इसका मतलब क्या है? 3 जो है 5 में से 40% जो वैल्यूज हैं उनसे बड़ा है, या 40% वैल्यूज 3 से छोटी है, तो ये हमारा परसेंटाइल होता है। अगर मैं ऐसी 5 का लूँ, 5 हमारा मेरे ख्याल से 80% आएगा, यानी कि 80% वैल्यूज से 5 बड़ा है, तो ये हमारा परसेंटाइल रहता है। अब क्यू क्यू प्लॉट क्या रहता है? क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्लॉट किया। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ डेटा है। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये नहीं पढ़ा है तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, मैंने कंप्लीट करा रखा है मैथ वाले लेक्चर में। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ सर्टेन डेटा है। डेटा क्या है भाई? कुछ आईडीज हैं, एक्स वाई जेड, जो भी, और उनके साथ कुछ वैल्यूज असाइंड है। भाई 100 है, 200 है, 300 है, 350 है, 375 है, 400 है, 425, ऐसे करके कुछ वैल्यूज है। अब मैं कहता हूँ मुझे ये पता लगाना है, क्या ये जो वैल्यूज है, जो हमारी वैल्यूज हैं 100 से 425, क्या ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर रही है या नहीं? क्या ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? तो इसको पता लगाने का एक तरीका है, वही तरीका हमारा क्यू क्यू प्लॉट कराता है। और क्यू क्यू प्लॉट कैसे करता है? मान लीजिए इसी डेटा का मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ली क्वांटाइल्स। ये है हमारा जो एक्स एक्सिस है, थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स, और ये है हमारा जो डेटा है उसकी वैल्यूज। ये क्वांटाइल्स हमारी इस तरीके की होती है। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, क्यू क्यू प्लॉट क्या कहता है कि अगर डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो लाइन बननी चाहिए ऐसी, स्ट्रेट। ये एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने। अजम्पशन आप ये लेके चलिए स्ट्रेट लाइन। और अगर ये थ्योरेटिकल, ये हमारी थ्योरेटिकल लाइन है, ये वाली जो है हमारी थ्योरेटिकल लाइन है। थ्योरेटिकल, अगर हम डेटा प्लॉट करें और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम मान के चले, तो ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए हमारे डेटा के हिसाब से। हमारे यहाँ पे डेटा रहेगा, ये थ्योरेटिकल की लाइन ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए इस सर्टेन परसेंटाइल पे। ये जो परसेंटाइल है, यहाँ पे ये डेटा होना चाहिए, यहाँ पे ये डेटा होना चाहिए, यहाँ पे ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा। ये थ्योरेटिकल है। अगर हमारा डेटा नॉर्मल हुआ तो उसके बाद जो हमारा एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा यानी कि जो हमने यहाँ पे लिया था, अब इस एक्चुअल डेटा को हम यहाँ प्लॉट करेंगे। अब मान लीजिए हमने इसे प्लॉट करना शुरू करा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मान लीजिए ये जो डेटा है हमारा, ये बाहर जा रहा है। आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे, ये डेटा है हमारा, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, और लाइन हमारी जा रही है ऐसी स्ट्रेट। तो ये चीज क्या बता रही है कि ये डेटा नॉर्मल नहीं है। और अगर डेटा नॉर्मल होता हमारा, तो क्या चीज होती? तो हमारा प्लॉट कुछ इस तरीके का होता। यही मैं कहूँ कि भाई मुझे पता लगाना है क्या ये जो डेटा है, क्या वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। तो जो हमारे थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स होंगे, यानी कि इस परसेंटाइल पे ये वैल्यू आनी चाहिए थी हमारा यहाँ। तो इसके लिए भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा नॉर्मल के हिसाब से। मुझे करना होगा तो मैं थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स नॉर्मल के लूंगा कि इस पर यहाँ पे मान लीजिए अगर स्ट्रेट लाइन है,
तो यहाँ पे 75 आ गया, मान लीजिए 75 परसेंटाइल पे ये वैल्यू होनी चाहिए। वही मैं कहता हूँ मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, तो इंस्टेड ऑफ 75 इसी डेटा पे हमारे पास क्या पता 25 परसेंटाइल आ जाए कि ये जो डेटा है मान लीजिए 300 है, ये हमारा 25 परसेंटाइल पे होना चाहिए अगर डेटा नॉर्मल है तो। और वही मैं अगर स्ट्रेट लाइन के लिए चेक करूंगा तो 300 जो है हमारा वो 75 परसेंटाइल पे होना चाहिए। और अगर हमारा एक्चुअल डेटा अगर हमारे थ्योरेटिकल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, जितना ज्यादा वो ऊपर लाई करेगा इसका मतलब वो उतना ही उस कर्व को फॉलो कर रहा है। ये रहता है हमारा क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट। ये पता लगाने के लिए होता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो हमारा वैल्यूज हैं वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, क्या वो पैराबोला है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर क्यूबिक है, जो भी। आप क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट ड्रॉ करिए और आप देख लीजिए क्या वो स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बस इसके एक ड्रॉबैक ये रहता है कि आप बहुत एक्यूरेटली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्या पता है कुछ डेटा होता हमारा कुछ ऐसे होता कुछ ऐसे होता, तो जरूरी नहीं है कि वो प्योर क्यूबिक या प्योर पैराबोलिक फॉलो कर रहा हो। थोड़ा पता लगाना मुश्किल रहता है क्योंकि ये आपको एज अ डायग्राम देखना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत हद तक ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से मैच खा रहा है या नहीं। जो सोल पर्पस है क्वांटल क्वांटल ग्राफ का वो ये है। इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं।